हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारतीय भवन क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज देखेंगे। 14A चैप्टर है घन घनाभ, जो हम क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, तो हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो 4 मीटर ऊंचाई के क्या है, वर्गाकार है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब वर्गाकार होता है तो भुजा जो होता है वो समान होता है। तो 6 मीटर जिसकी भुजा दिया हुआ है, तो उसका क्या पूछ रहा है, आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करे। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 12 है, क्लास 9th भारतीय भवन। तो क्या कह रहा था कि वर्गाकार है, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार कमरे की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। अब वर्गाकार है, तो वर्गाकार में जब लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, तो क्या चौड़ाई भी 6 मीटर होगा। तो चौड़ाई भी 6 मीटर हो जाएगा। और 4 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। यानी देखिए हमको लंबाई मालूम है और चौड़ाई भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, घनाभ से दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L कितना है 6 और B कितना है 6 और H कितना है 4, गुना कर देंगे। 6 6 जा 36 और 36 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 मीटर क्यूब। यह हमारा क्या निकला, घनाभ का आयतन निकल गया। अब हमारा क्या पूछ रहा था कि हवा का, यानी जो उसमें हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हवा का आयतन बराबर 144 मीटर क्यूब। यही हमसे पूछ रहा था, सिर्फ आयतन। तो घनाभ के आयतन से हमारा हवा का आयतन निकल गया। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 13 में क्या कर रहा है, 13 में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उसकी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 13। तो 13 में हमारा क्या कह रहा है, तो कमरे की जो हमारा जो दिया हुआ है, कमरे की जो लंबाई जो दिया हुआ है वो हमको मालूम है। कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये कमरे की लंबाई दिया हुआ है और बोल रहा है उसमें कि बोल रहा है कि उस कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी छड़ रखी जाए। तो छड़ रखी जाए यानी कमरे में त्रिकोणी, जब ऐसे और तिरछा कोणी बनते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें ही छड़ जाता है ऐसे। तो चलिए सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई पूछ रहा था, यानी तो घनाभ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि घनाभ लंबाई, यानी कहने का मतलब त्रिकोणी यानी विकर्ण पूछ रहा है लंबाई। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण
बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट में लिखेंगे इस सबको। तो देखिए लंबाई कितना है हमारा 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसको जोड़ देंगे तो 16 9 25, 144 कितना होगा 169, ये कितना का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर है, यानी 13 सेंटीमीटर। ये आ गया 13 मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में, तो 13 मीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था, यानी उस कमरे में 13 मीटर की छड़ रखी जा सकती है, सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, कितना मीटर 13 मीटर। तो यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, 14 में कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। एक घन का आयतन दिया हुआ है 576 घन मीटर और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करे। तो हमारा घनाभ का आयतन दिया हुआ है और आधार वर्गाकार है, तो जिसकी एक भुजा 6 मीटर दिया हुआ है, तो घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन, यानी जो घनाभ का आयतन बराबर 576 मीटर। ये तो आपको बुक में दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे इसलिए घनाभ की ऊंचाई बराबर, फॉर्मूला क्या होगा घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का, तो देखिए यहाँ पे, तो घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे क्या होगा, घनाभ का आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई, यही फॉर्मूला होगा। तो घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 576 बटे लंबाई कितना दिया हुआ था 6, लंबाई कितना दिया हुआ था 6 मीटर, और बोल रहा था कि वर्गाकार, यानी लंबाई में वर्गाकार जब दिया रहेगा लंबाई में, तो लंबाई जब जितना रहेगा उतना भी चौड़ाई भी होगा, तो चौड़ाई भी उतना ही हो जाएगा। बुक में दिया हुआ है वर्गाकार है। तो अब इसको हम काटेंगे, तो देखिए इसको काटेंगे, ये 6 से आपका कट जाएगा 96 मरतबे और ये 6 से कट जाएगा 16 मरतबे, यानी कितना आ गया यहाँ पे 16 मीटर। यानी घनाभ की ऊंचाई हमसे सिर्फ पूछ रहा था, तो घनाभ की ऊंचाई 16 मीटर आ गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू।